बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद वसीम अनवर है और मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है। और आज हम एक बार फिर एक बहुत ही एक्साइटिंग शो जो हमारा है थ्री लैंग्वेजेस विद वसीम के साथ हाजिर हैं। और इस शो का जो मकसद है ये लैंग्वेज बैरियर को ख़त्म करना, और जितने भी फाउंडर्स हैं जिनकी जो जो मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, लैंग्वेजेस में बात करते हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन हो और एक यूनिटी की फ़ज़ा कायम की जाए। और आज मैं जो ज़बान जो लैंग्वेज जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो है पंजाबी। और मैं इनवाइट करना चाहूँगा नेक्स्ट मेरे जो होस्ट हैं, उनका नाम हरीश शर्मा है और वो अपने बारे में खुद बताएंगे। हेलो हरीश जी, हाउ आर यू? Hello, Wasim bhai. I am fine. Namaste, founders. Myself, Harish Sharma, and today I am representing Haryanvi language. It's very funny and attractive and शानदार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच हरीश जी। बाकी हरियाणवी लैंग्वेज बहुत ज़बरदस्त है। आई वुड लाइक टू कॉल माय नेक्स्ट होस्ट राजीव कुमार पांडे जी। हेलो राजीव जी। Hello, myself Rajiv Kumar Pandey from India. We represent Bhojpuri language. Bhojpuri language is a very attractive language and funny language. Yeah. Over to Wasim ji. थैंक यू वेरी मच। और ਅੱਜ ਦੇ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ पंजाबी है, जी मैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पंजाबी बड़ी मीठी जबान है और अज मैनू मौका मिले कि मैं पंजाबी जबान नू होस्ट करा। ते अज दे जेहड़े साडे गेस्ट ने उन्होंने ताल्लुक इंडिया ते है, तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा। हेलो ओपी वर्मा जी, हाउ आर यू? की हाल चाल है तुहाडा? चंगा सर। हेलो साथियों, माई सेल्फ ओपी वर्मा फ्रॉम इंडिया। ते साथियों, आज मैं पंजाबी लैंग्वेज नाल तुहानू रूबरू करावांगे। ते पंजाबी लैंग्वेज बड़ी प्यारी ते सोहनी तो मीठी लैंग्वेज होंदी है साथियों। आज असी पंजाबी लैंग्वेज प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू साथियों। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू वसीम जी। थैंक यू वेरी मच ओपी वर्मा जी। बाकी तुसी सही कहा, पंजाबी लैंग्वेज एक बड़ी सोहनी लैंग्वेज है ते बड़ी मिठी लैंग्वेज है। ते इंडिया ते पाकिस्तान दोनों मुल्कों च जबान बोली जाती है। ते मेरा ताल्लुक चूंकि पाकिस्तान पंजाब तो है सस्ते में वैसे तो साड़ी जी नैशनल लैंग्वेज उर्दू है, बट असी पंजाबी भी बोल सकते हैं। और बड़ी खुशी होती है जो कोई पंजाबी मिलता है, क्योंकि कम्यूनीकेशन होती है, बड़ी फ्रैंकनेस होती है, बड़ी मिठास होती है। तो मैं नेक्स्ट मैं हरीश शर्मा को जावांगा कि वो आई वुड लाइक टू कॉल हरीश शर्मा जी, आप अपने गेस्ट को इनवाइट करें। थैंक यू वसीम जी। साथियों, आज हमारी लैंग्वेज है हरियाणवी और आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो मेरे इंट्रोड्यूसर भी हैं, बहुत जबरदस्त लीडर हैं और ओन पैसी के बारे में कति घनी कसूती नॉलेज रखते हैं, बहुत शानदार। तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूं, प्लीज वेलकम सुभाष नैन सर। सर आइए, आपका कति कसूता वाला घना स्वागत है। हेलो सुभाष जी। सुभाष जी आइए, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। सुभाष सर आइए, वेलकम आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम। और सभी फाउंडर साथियों की राम राम। और आज जैसा कि हम थ्री लैंग्वेज में हरियाणवी जो हमारी लैंग्वेज है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आज बड़ा मजा आने वाला है आपको। और जो हरियाणवी लैंग्वेज बहुत शानदार और बड़ी फनी है, और आपके जो शब्द सुनने को मिलेंगे वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, तो बिल्कुल लटसा गाड़ देंगे आज। तो हरीश जी भी आज बड़े धनकड़ तरीके से आज का जो ओन पैसिव में जो उनका डंका बजा हुआ है वो बिल्कुल टांडा टांडा गिनवा देंगे। थैंक यू। ओवर टू यू वसीम भाई। थैंक यू वेरी मच सुभाष जी। थैंक यू हरीश जी। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल राजीव जी। राजीव जी अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराएं प्लीज।
आज हम भोजपुरी लैंग्वेज में अपन गेस्ट के बुलावत तानी। हमारे गेस्ट हमन कुंदन कृष्ण सिंह। कुंदन जी आई और थोड़ा अपना बारे में बोली। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव पांडे सर जी। तो आज बहुत जबरदस्त खुशी है हमें कि मैं आज भोजपुरी लैंग्वेज के लिए, आज भोजपुरी में बात करने के लिए आप सबों के लिए पास आए हैं। तो मैं सबू के पांव लगा तानी और बहुत खुशी हुई। रवनी के ये पहले तो मैं ओसीम सर जी के बहुत बहुत धन्यवाद देवतानी कि ये 3 लैंग्वेज में जो शुरू करल तो हमार दिल बाग बाग हो गई। एकरा लगी उनकरा बहुत बहुत धन्यवाद देवतानी। तो शुक्रिया करत हई राजीव पांडे सर जी और हमारा बुलावे खातिर बहुत बहुत शुक्रिया राजीव सर जी। जी। कोई भी परियोजना के शुरू करे खातिर एक योजना के जरूरी होला और योजना जब अपन विस्तार रूप लेवेला तो ओकरे परियोजना कहल जाला। तो अंग्रेजी में ओकरे प्रोजेक्ट कहनी। तो विशेष ओवर टू वसीम जी। थैंक यू वेरी मच राजीव जी। मेरा जरा पहला सवाल है ओपी वर्मा जी नाल। सर तुसी ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ अपना ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ जी सर। नहीं अपना इंट्रोडक्शन करवाओ, तारुफ कराओ कि ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਔਨ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਰਿਹਾ? जी सर ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਧੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 골ਡ ਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਮੈਂ 골ਡ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੌਪ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਜਰੀ ਰੋੜੀ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੀ ਟਾਈਮ ਔਨ ਪੈਸਿਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਹੁਣ ਔਨ ਪੈਸਿਵ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ओपी वर्मा जी, ਤੁਹਾਨੂੰ शायद जान के खुशी होगी कि मेरा बेसिकली ताल्लुक सरगोदा नाल है, सरगोदा शहर। जी सरगोदा ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 에ਅਰ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸਰਗੋਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਗੋਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈ ਚਨਿਓਟ, ਉਧਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ। तो उधर स्टोन क्रशिंग ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕੀ ਵੀ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਧਰ, ਪਤਾ ਕਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਠੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੰਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਟਾਈਪ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਨਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਰੋੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਝਰਨੇ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਆਪਣਾ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਟਾ ਪੀਂਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਰੋੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲकुल ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ थैंक यू वसीम भाई। सुभाष जी, आपके लिए पहला सवाल है कि आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते रहे हैं इन पिछले दिनों और आपका क्या अनुभव रहा है। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सुभाष जी। थैंक यू हरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और जैसा कि आपने पूछा कि आप पिछले दिनों क्या करते हो, तो हरीश जी मैं जो मेरा काम है वो पढ़ाने का है और मैं अपना स्कूल चलाऊं हूँ। और उस स्कूल में जो बच्चों को पढ़ाने का काम होता है वो बड़ा आनंददायक लगा है मैंने। और जैसे कि आपने पूछा कि और क्या मान ले आपका जो हॉबी हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो मेरे जो लगाव है वो जो हेलो। हाँ जी बोलिए सुभाष जी। अब कॉल आ गई थी सर बीच में जी। तो मेरा जो लगाव है वो ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा है। और जो ट्रैवलिंग हम करते हैं, हम घूमने फिरने का जो काम है
उसमें सारे ने बड़ा आनंद आवा है। तो घूमन फिरन का आपको शौक रहा है सुभाष जी। और सुभाष जी आप और हम तो घने पुराने यार हैं, मतलब बहुत पुराने दिनों से एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। तो जो पिछला जो अनुभव था वो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ हमारे दर्शकों ने भी। पिछला अनुभव हरीश जी जो देखने में आया है कि बहुत सी जो MLM कंपनियां थी, तो उनके अनुभव के आधार पर हमने देखा कि ओन पैसिफिक बहुत ही घना अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो हमारी शहरों की जिंदगी में बहुत बड़ा जो बदलाव है वो लियावेगा। ऐसा हम सारे ने देखने मिलन भी लग रहा है कि ओन पैसिव जब तक बनन लगी है 2018 तक, तो ईब तक बहुत कुछ ओन पैसिव में होने लग रहा है। और देख देख के हम इसमें सीखने का जो प्रयास कर रहे हैं वो बड़ा आनंद आ रहा है। मतलब आपका जो अनुभव रहा है, जो हमने समझ में आई है सुभाष जी के MLM का रहा, MLM के अंदर आपने काफी अनुभव हासिल किया। तो चलिए ओवर टू वसीम भाई। थैंक यू हरीश जी, थैंक यू सुभाष जी फॉर योर एक्सपीरियंस, फॉर योर इंट्रोडक्शन। ओवर टू राजीव जी। थैंक यू वसीम भाई। कुंदन जी अपना बारे में इतनी रूरा बताई और अपन थोड़ा खूबी बताऊं आजकल का रूरा करत बानी। बहुत बहुत धन्यवाद करत हई राजीव सर जी आमंत्रित करे खातिर। जरूर हमार नाम कुंदन है और हम रहुआ भारत के बिहार के क्षेत्र से मगध क्षेत्र से बानी और हम प्रोफेशनली हम रहुआ शिक्षक हई और हम एक अभिनेता भी हैं और रहुआ हम एक भोजपुरी फिल्म में भी काम कर ले रही और हिंदी के सीरियल में भी काम कर ले रही। तो कला से भी बड़ी लगाव रखनी हम अपन जिंदगी ले और बहुत मजा आयल कि कलाकार एक ऐसन होलन जो हर करेक्टर के जानल कि भिखारी का होला अमीर का होला। तो अपने अंदर हमरों के अमीर बने के बहुत जिज्ञासा हो गई और सेवा करे के भाव और बचपन से ही रहे। और हम जब कोई दिन हम कोई सेवा करीना हेल्प करीना तो वो दिन हम समझीला कि बहुत अच्छा दिन गई, बाकी दिन बेकार समझीना। अगर हमार माध्यम से कोई के भलाई होला वही दिन हम बहुत अच्छा दिन मानिला। तो ओवर टू राजीव सर जी। बड़ी निक काम कईनी जी। ठीक बा, आगे के क्वेश्चन लेवल जाए। ओवर टू वसीम भाई। थैंक यू राजीव जी। ओपी वर्मा जी, मेरा थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਪੈਸਿਵ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸ਼ਖਸ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਔਨ ਪੈਸਿਵ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਫਾਊਂਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? जी 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 सर मैं बेसिक ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਨੈਨ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ AI ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਮਰੇ ਪਏ थे ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ID ਲਗਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੂਗਲ ਪੇ ਤੇ ਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸੀ ਸਰ ਜੀ थे ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਆਪਣਾ ਡਲਵੀ ਸਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ में आया कि ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਨੈਨ ਜੀ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਔਨ ਪੈਸਿਵ ਬਾਰੇ ਸਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मैंने ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ
एक लास्ट बिजनेस है, इस ਵੱਧ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜੁੜ ਕੇ ਸਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। और टू वसीम सर। थैंक यू अभी वर्मा जी। बाकी तो सही क्या कि ऑन पैसिव एक विजनरी एक बिजनेस है, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। अगर अपने सीईओ की गल करिए मिस्टर ऐश मुफारे की, तो मिस्टर ऐश मुफारे पहला जो सीईओ जी गल करता है ह्यूमैनिटी के बारे गल करता है, म्यूचुअल बेनीफिट के बारे गल करता है। तो मैं यहो जिहा सीईओ पहले नहीं वेखिया ते बाकी एक अमेजिंग बिजनेस है और असी सब आ गए ने। वी आर सो इन इट टू विन इट। और जिहड़ा भी फाउंडर इस वक्त मौजूद है, जिहड़ा फाउंडर बन गया है, वो कामयाब है। ओवर टू हरीश जी। थैंक यू वसीम भाई। और सुभाष जी, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि भाई आपको ऑन पैसिव किसने बताई? भाई कैसे पता लगा आपको ऑन पैसिव के बारे में? और जो ये हम फाउंडर्स हैं, और इस फाउंडर का मतलब आपके नजरों में इसका क्या मतलब निकलता है और कैसा एहसास आप फाउंडर मेंबर के रूप में महसूस करते हैं? सुभाष जी। जी सर आप हैं? जी जी हाँ सर, एक बार क्वेश्चन सुन लिया सर आपने? सुन लिया सर, सुन लिया क्वेश्चन। आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराया है आपने। हाँ जी तो सर। जो मेरे को ओन पैसे में लाने वाले हैं जो हरलाल जी हैं, जो छत्तीसगढ़ से हैं, और उन्होंने एक ग्रुप में अपना जो मैसेज है ओन पैसिव का वो डाला हुआ था। तो वो मेरे से पहले हम आपस में एक दूसरे ने जाना थे, तो मैंने उनके पास कॉल करी। तो उन्होंने बताया कि एक अलग तरह का बिजनेस है ये, को एमएलएम नहीं है। और एमएलएम नहीं है तो थोड़ा सा कोविड के टाइम हम उस चीज में थोड़ा सा ज्यादा ही इंटरेस्ट हमने देखने मिला कि जो उन्होंने वीडियो भेजी थी वो वीडियो सुनी, और फिर मैंने तुरंत साथ के साथ पैसे का अरेंजमेंट करके न और गूगल पे था अपनी पेमेंट कर दी। और फिर डेली जो दिनेश कोटियन जी के और केडी शुक्ला जी के जो मीटिंग आया कर दी, तो उन मीटिंग में मैंने खूब ध्यान से सुना। तो 2 घंटे घर वाले भी ये कहने लगे थे पागल होगा। तो 2 घंटे तक जब इस चीज की जानकारी लेते रहे तो बड़ा अच्छा लगता था। जी सुभाष सर, मन आप तो एक शिकायत जरूर है कि आपने मेरे को घनी लेट बताया उन पैसिव के बारे में। जल्दी क्यों नहीं बताया? ये मेरी आपसे शिकायत रहेगी। अरे जी की शिकायत बिल्कुल जायज, क्योंकि जब मैंने इस चीज का बेरा लग गया तो जो पहला के अनुभव थे एमएलएम के वो को घने अच्छे नहीं थे। तो उनमें बड़ी बहुत से हमने देखा कि कुछ एक लोग तो कामयाब हो गए हैं और कुछ एक फिर ज्यादा इधर उधर अपना संघर्ष ही करने में रह गए हैं। तो जब संघर्ष के दौर था तो हम शुरू में बहुत डर लगा था कि हम जो अपने खास बंदे हैं, जो बढ़िया बंदे हैं, तो उनते जे बताया यार कदे यू काम उल्टा हो जाए तो डर लगा। तो धीरे धीरे हमने सोचा कि इसकी पहला थोड़ी ही जानकारी ले लिया और जानकारी लेकर न फिर बतावा। तो इसके लिए माफी चाहवा। हाँ अरे नहीं सुभाष जी, मैं मतलब आपका तो मैं तहे दिल से और हमेशा हमेशा के लिए कति घनी कसुती डाल धन्यवादी रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रगुजार, मतलब जिसे हम कहते हैं, क्योंकि आप इंट्रोड्यूसर हैं मेरे। और ओन पैसिव जिस तरह से आज इस पूरी मानव जाति के लिए और एक आम आदमी की पूर्ण जिंदगी की सुरक्षा का एहसास जो दे रहा है, ऐसा बिजनेस देने के लिए तो मैं हमेशा परिवार सहित आपका आभार व्यक्त करता रहूंगा सुभाष जी। और डेफिनेटली
जब भी समय आता है, जब ऊपर वाला और प्रभु जिसके जीवन में जो कुछ भी करना चाहता है वो सही समय पर जरूर करता है। और ओन पैसिव हम आपका, हमारा, हम सब का सौभाग्य है। मतलब इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि एक आम आदमी के जीवन को किस तरह से पूर्ण रूप से बदलने जा रहा है। तो थैंक यू सुभाष जी। ओवर भाई, ओवर टू यू वसीम भाई। थैंक यू वेरी मच आप सुभाष जी। और बाकी आपने सही बात की, एमएलएम नहीं है। और बाकी जहाँ तक हरीश जी की शिकायत की बात है, तो हरीश जी ने तो चलो बतौर मजाक में बात की, बट मजेदार बात इस कंपनी की ये है कि यहाँ पर देर से क्या, जो आखिरी दिन भी आएगा, जो ओन पैसिव का आखिरी दिन होगा और वो फाउंडर बन गया और वो भी फायदा उठाएगा, वो भी नुकसान में नहीं रहेगा। क्योंकि और सुभाष जी का फिक्र करना बनता था, क्योंकि पहले जो एमएलएम के बिजनेस हैं उनका इतना बैड एक्सपीरियंस रहा है हम सब लोगों की जिंदगियों में, कि कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। कि हम कोई भी नया बिजनेस है किसी को अपने को बताते हुए डर लगता है कि कहीं इसका भी वही हाल ना हो जाए जो पहले वाला हो जाए। मैं गुज़िश्ता 8-10 साल से ऑनलाइन की फील्ड में हूँ। 8 साल से मैं लोगों को मना ही कर रहा था। मैंने वैसे आज तक कोई एमएलएम को मैंने सपोर्ट नहीं किया। मेरे जहन में यही बात आती थी कि एमएलएम जो है एक फेल मॉडल है। अगर आप स्ट्रगल करके लोगों को ज्वाइन करवा भी लेते हैं, नेटवर्किंग कर भी लेते हैं, अगर आपका जो जिसको आपने ज्वाइन करवाया अगर वो आगे काम नहीं करता, तो आपका जो काम है स्टक हो जाता है, आपके पैसे फंस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जाके एमएलएम स्टक हो जाता है। तो इसलिए मैं फेल बिजनेस समझता हूँ। तो ये इस कंपनी की खूबसूरत बात ये है कि यहाँ पर सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो रहा है। और इट्स जैसे कि मिस्टर आयश मुफारी ने बताया, इट्स डन डील। यहाँ पे कोई भी एक काम आपने खुद नहीं करना, ऑटोमेटिक सब काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू रोबोट्स करेंगे। तो अमेजिंग बात है। मैं नेक्स्ट चलूंगा, ओवर टू राजीव जी। थैंक यू वसीम भाई। कुंदन जी, हमार दूसरा प्रश्न बा रौरा से कि हमरा ये बताई कि रौरा उन पैसिव में आवे के खातिर के परिचय दिहलस, और एगो संस्थापक के राउर नजर में का मतलब बा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव सर जी। जरूर, हमारे एक भाई रहे, वो दूसरा के बतावत रहे ऑन पैसिव के बारे में। हम बगल में सुतल रही और जानत रहे कि कोरोना में इनकरा दिक्कत हो, ये चलते ये ना यहाँ ते चलते हमरा क्यों ना बतैले रहे। लेकिन जैसे ही फाउंडर्स के नाम लेला से हमार नींद टूट गई, क्योंकि हम फाउंडर का मतलब जानत रही कि फाउंडर कंपनी के पार्टनर होला, यानी मालिक, कोई कंपनी के मालिक जब होला ओकर पार्टनर होला। और हम फेसबुक के फाउंडर के जानत रही कि वो 5 दोस्त के बोलेले रहे, जकरा में ओकर 2 दोस्त तैयार होइल रहन और जो आज भी ओकर फाउंडर हम। तो ये चलते हमरो लागल कि इतना बढ़िया मौका हम ना जाए दे, चाहे जे कुछ हो जाए। फिर ओकर बाद हम ओकरा ले यही कहनी कि हमहू बनब, और हम लग गई पैसा के जुगाड़ में। व्यवस्था करत रही, ना मिलल क्योंकि कोरोना काल रहे, कोई देलस ना। फिर घर में रहे कुछ पैसा, और हम रखले रही वो किराया देवे खातिर, जहाँ हमार बच्चा पढ़त रहे और जहाँ हमार वाइफ वहीं रहे। तो ओकरा उ रखले रहे अपने पास, देवत ना रहे कि ना हम किराया दे। रउआ के तो बहुत सारा काम करनी, कोनो में सफल ना होइनी, तो हम रउआ के देख के पैसा हम नुकसान ना करब। तो फिर हम का करी, तब फिर हम 3 दिन तक ना खाना खैनी ना पानी पीली, हम अनशन पे चल गईनी। सब कलश ओकरा में हमार माई बोललक कि अगर एकरा के ना देभी तो यही मर जाई, ये चलते एकरा के दे दो, कम से कम जिंदा तो रही। तब फिर हमरा पैसा मिलल, और 31 अगस्त रहे वो दिन, और उसी वही दिन हम रजिस्ट्रेशन करनी और एकरा में ज्वाइन करनी। और फिर लगातार मीटिंग, रउआ केडी सर जी और जसी सर जी के मीटिंग लगातार सुनत रही, और फिर वही दिन ले आज तक एस सर के मीटिंग कभी ना छोड़नी, और हम अपडेट रही। और हम अपने आप के समझनी कि फाउंडर के अहमियत का होला। हमरा सबसे बड़ा अहमियत पता चलल कि फाउंडर इस दुनिया के रक्षक हुई। जहां फाउंडर हुई उस क्षेत्र के वो सबसे बड़ा रक्षक हुई और रखवाला हुई। से हमरा ये दिल पे बहुत खुशी हुई सुन के। ये चलते हम गदगद हो गईनी इस सिस्टम के मिले से। हम का कहीं, हम शुक्रगुजार ही खुदा और भगवान के कि जो हमरा ये मौका देलस। तो ओवर टू राजीव सर जी।
बड़ा कठिन परिश्रम करके रउरा उन पैसिव में अली, लेकिन सबसे बड़ बात ये बा कि रउरा उन पैसिव के बड़ा जल्दी समझ गेली, चूंकि टेक्नोलॉजी रहे ये। तो हमारा तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन बा और स्वागत बा कि रउरा उन पैसिव के के मतलब बहुत जल्द समझनी। ओवर टू वसीम भाई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू राजीव जी, थैंक यू कुंदन जी। आपका जो जवाब था बहुत मोटिवेशनल था। और आप तो अब तो आपने तो बताया आप फनकार हैं। फनकार तो वैसे ही सेंसिटिव होता है। और इंशाल्लाह आप अभी तो आपने बताया कि आप भोजपुरी आई थिंक मूवीज में काम किया या हिंदी ड्रामों ये मूवी में भी काम किया था। तो इंशाल्लाह अब वक्त आने वाला है कि आप अपनी मूवी खुद बनाएंगे, तो इंशाल्लाह। तो मैं ओपी वर्मा जी को एक सवाल आखिरी क्वेश्चन है सर। मैंने जी सर। सर मैंने दसो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਪੈਸਿਵ ਜਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫ੍ਰੀडम ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਨੀਡ ਪੂਰੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਔਨ ਪੈਸਿਵ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੀਡ के बाद की जी जी सर। जी जी सर जी। वसीम सर मैं चाहता है कि क्योंकि सर कोई इंसान है ना, वो इंसान ਨੂੰ है ना एक टाइम ਦਾ 2 टाइम ਦਾ 10 दिन ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। किसी इंसान ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਸ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਔਨ ਪੈਸਿਵ ਆਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਦਿਲੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਟ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰ ਗੋਡ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੂਗਾ ਸਰ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ। परमात्मा जो हुक्म सर सानू देगा ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰ ਮੱਥੇ ਸਰ। ओवर टू वसीम सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਔਨ ਪੈਸਿਵ ਵਾਹਿਦ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ अपने फाइनेंशियल जी साड़ी क्राइसिस से उदों बाहर निकालेगा और आगे मौका देगा कि ਅਸੀਂ दूसरा की मदद कर सकें। जी ओवर टू हरीश जी। थैंक यू वसीम भाई। सुभाष जी आपके लिए मेरा तीसरा पर्सन ये है कि आपको पता है, हम सबको पता है कि ऑन पैसिव जब भी लॉन्च होगा तो जो फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि भाई आर्थिक रूप से हम आजाद हो जाएंगे। और फिर ऑन पैसिव और एस सर को जब हमने सुना और आप बहुत नजदीक से जब इसको देखा तो हम सभी लोग ये समझ पा रहे हैं कि भाई ह्यूमैनिटी के लिए काम हम कर सकते हैं, बड़े पैमाने पे कर सकते हैं। तो सुभाष सर ऑन पैसिव के लॉन्च होने के बाद आप क्या समझ रहे हैं और आप क्या देखते हैं, क्या समाज की भलाई के लिए आपकी कुछ क्या योजना है और क्या प्लानिंग है? तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए सर। हरीश जी पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, हरियाणा में पूछो सर। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ सुभाष सर के मतलब ये जब जो चालू हो जाएगी ऑन पैसिव तो मतलब फिर क्यों करके प्लानिंग कर रखी है आप? समाज ताई क्या करोगे? मतलब जो जरूरतमंद लोग हैं उनको उनके लिए कुछ क्या प्लानिंग है? और ऑन पैसिव आने के बाद आप किस तरह से क्यों कर मतलब समाज को का भला कर पाओगे? जी जी हरीश जी। हरीश जी जैसा कि अपना पढ़ाने का काम है, आपका भी पढ़ाने का काम है, तो हमने एक ही चीज का बेरा है कि हम किसी को लंबे समय तक कुछ हेल्प आपस में नहीं कर सकते, उसकी सहायता नहीं कर सकते।
लेकिन हम जब उसने उस चीज के काबिल बना देंगे तो अपने आप हेल्प हो जाएगी उसकी। तो जो आप ही बोलना कि इसने होशियार बना दिया, स्किल डेवलपमेंट जिसका नाम अंग्रेजी में बोलना है, उस पे मेरा फोकस रहेगा। और उसके लिए उन पैसे जब कया करे ना भाई आदमी का पेट भर जाए तो जो ही फिर उसका और चीजें घनी ज्यादा अच्छी तरीके से ध्यान जावा है। तो स्किल डेवलपमेंट और दूसरा जो हमारा आज हमारा एनवायरनमेंट है, जो पेड़ पौधे वाला है, जो पेड़ पौधे लगाने का वैसे मेरा बचपन में भी शौक था और मैं कंटिन्यू खेत में ई भी पेड़ पौधे लांदा ही रहूं सु। और जो पीने का पानी पे जो समस्या आ रही है उस पे भी पूरा फोकस रहेगा। उन पैसे जो पूरी तरह हमारा उसमें आ जाएगी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सुभाष सर। और जो कर आपने ये बताया कि भाई हम पर्यावरण के बचाने में भी योगदान दे सकते हैं, हम पानी में भी पानी को साफ पानी की व्यवस्था में भी योगदान दे सकते हैं। और जो बात अभी आपने कही सुभाष सर के मतलब समाज में किस तरह से बदलाव ला सकते हैं, तो ऐसी एक घटना मैंने याद आवा सुभाष जी कि ये अपने हमारे जो साथी है ना लाला वत्स जी, और उन्होंने क्या किया अभी एक मतलब डीफ एंड डम और मतलब स्पेशल चाइल्ड का स्कूल था, और उस स्कूल को फाउंडर मेंबरशिप गिफ्ट करी। आपने बेरा होगा सुभाष जी इसके बारे में? बेरा है जी, बेरा है। हाँ, तो ये एक कितना अच्छा कदम कितना बढ़िया कदम हो गया कि मतलब परमानेंट उनको फाउंडर बना दिया। अब उस संस्था को परमानेंट ओन पैसे की तरफ से हेल्प मिलती रहेगी, लगातार मिलती रहेगी, परमानेंट मिलती रहेगी। तो इस तरह की व्यवस्था सुभाष सर आपने बिल्कुल सही कही कि सभी लोग कर सकते हैं। थैंक यू सुभाष सर। और कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, और कुछ बताना चाहें आप? बोलना का तो बहुत मन करा है। हाँ, सही कह रहे हो। क्योंकि हम आपस में जो डब्बी डब्बी हाँ, तो सारे डब्बी मिलकर ना काम करांगे उन पैसे में, तो सारे डब्बियां का जब न्यू बेरा लगेगा भाई यू के सौदा है क्या सारा का सारा, हाँ तो हाँ हाँ, ये इतने पैसे कटता है इनके पास। तो जब लोग देखेंगे, तो जब वो देख देख कर उनके काम में भी देखेंगे तो वो बहुत ही खुश होंगे। तो बिल्कुल सही बात कही आपने। सुभाष सर के कति जब ओन पैसिव का लठ गड्ढेगा ना, तो दुनिया याद रखेगी, नु कहेगी वार अरे यो के था भाई, यो काल काल तई तो यो नु हांड्या करता, आज यो सुभाष और आज यो हरीश, आज यो करण के लग गया, यो इतना बड़ा के काम कर दिया जो इसने पूरी दुनिया याद रखा है। तो हम ये कहेंगे सुभाष जी कि हमारी ओन पैसिव से लठ गाड़ के, और कति लठ गाड़ के, और ऐसा लठ गाड़ के जो किसी से भी नहीं पाटेगा। ये है ओन पैसिव का धमाका, और ओन पैसिव का मतलब क्या कहें कि परचम लहराने वाला है। क्यों सही कही सुभाष जी? ओवर टू यू वसीम भाई। थैंक यू हरीश जी, थैंक यू सुभाष जी। और बाकी आप सही कह रहे हैं कि अब ऑन पैसिव का ही परचम लहराने वाला है, और ऑन पैसिव होगा और पूरी दुनिया को ऑन पैसिव की तरफ आना पड़ेगा। ओवर टू राजीव जी। थैंक यू वसीम भाई। कोई के काज के प्रोजेक्ट के करे के सफलता पूर्वक तय सीमा में पूरा करे के खातिर मैनेजमेंट की आवश्यकता होला। मैनेजमेंट के द्वारा ही टीम का गठन होला, काम के बंटवारा होला, आपस में टीम में विचार विमर्श होला, और टीम के मेंबर को प्रेरित करल जाला कि कैसे काम आगे बढ़ाई। तो कुंदन जी, हमारा तीसरा प्रश्न रउरा से बा कि दो चीज मिले जात बा अभी हमार नजर में, फाइनेंशियल फ्रीडम पैसा के आजादी, और टाइम फ्रीडम समय की स्वतंत्रता। तो रउरा ये बताई कि रउरा जो का सोचले बानी जन कल्याण के खातिर, समाज में सोशल काम करे के खातिर राउर मन में का विचार बा, रउरा ये बताई। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव सर जी। बिल्कुल बिल्कुल हम रुआ जितना ये मरल नदी बा
ओकरा के जीवित करे खातिर हम पूरा संकल्प ले हैं और ये काम करत रही 2012 ले। तो उतना फंड ना आवत रहे, कुछ फंड आवत रहे तो हमनी 10 से 12 किलोमीटर नदी जीवित कर ले हैं, ओकरा में हमेशा पानी रहला। और ई समस्या ऐसन बा कि पैसा आवे से तो गरीबन के सेवा करेला और लोगों के मदद करला, ई तो दिखाई लोगन के प्रत्यक्ष रूप ले, लेकिन कुछ अप्रत्यक्ष भी चीज बा। जैसे हम पशु पक्षी विलुप्त होता, लेकिन लोग समझत नहीं कि काहे होता। ई पानी के समस्या के कारण पक्षी दूसरे जगह चल जाला, जेकरा कारण पक्षी भी विलुप्त होता है। और ऐसन बा कि दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध की समस्या पानी खातिर होई, लोग लड़ी हन खाली पानी खातिर। ई लोग अभी से नैखन संभलत, लेकिन वही खातिर हम बीज बोवल चाहत नहीं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलत रही। और जितना अब हम जब ना ऑन पैसिव में रही तो सोचले रही कि पूरा भारत में काम करब, लेकिन ऑन पैसिव के आवते हमार मिशन बढ़ गई और हमार सोच बढ़ गई कि अब हम पूरा दुनिया में ई परचम लहराई कि मरल नदी के जीवित करब, ताकि दुनिया एक हुई और ई मानवता के भी कल्याण हुई। काहे कि मानव भी पानी के समस्या से बहुत जूझत रहन। और ई करे के बा, और सबसे बड़ा एक और काम करे के बा कि हमारा मेडिकल हॉस्पिटल जो है सो बहुत बड़ा खोले के है, जेकर एक यादगार हो, जेकरा गिनीज बुक में नाम हो। वैसा मिशन पर काम करे के शुरुआत भी कर दिल है और नदी के काम पर तो शुरुआत कर ले ही है। तो ये दूगो बहुत बड़ा काम है और काम होई। और सबसे तीसरा काम ये होई कि देहात जो गांव जहां अनपढ़ जहां अशिक्षित होवन, ओकर सोच बदले के फेरा में करब। काहे कि लोग खुद बदलिहन तब समाज बदली, तब देश बदली, तब दुनिया बदली। ये चलते लोगन के बदले खातिर बहुत बड़ा हम कदम उठाए, क्योंकि लोग बदलिहन तबे हमार साथ होई और तबे हम विकास करब। तो ये हमार मिशन बा, ये हमार लक्ष्य बा। ओवर टू राजीव सर। बहुत ही अच्छा मिशन बा राउत, सुन के धन मिली। और हमनी के भी मन में विचार कुछ समाज सेवा के इसी तरह के उपज ले ले बा। ओवर टू वसीम जी, वसीम भाई जी। थैंक यू वेरी मच राजीव जी एंड कुंदन जी। और आज का शो तीसरा शो है। आज मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि आज एक रीजनल लैंग्वेजेस का शो था, जो कि मुझे समझ में भी आ रही थी कि कौन क्या कह रहे हैं। तो मैं वन बाय वन, हमारे कुछ गेस्ट भी आए हुए हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। मैं वन लाइन में, आप वन बाय वन बताएं ये आप कैसा शो लगा। हरीश जी, सबसे पहले आपसे। हरीश जी, आर यू देयर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वसीम भाई बड़ा मजेदार शो रहा भाई, और बड़ा अच्छा लगा। मतलब थोड़ा कंफ्यूजन भी हुआ शुरुआत में, लेकिन उसी में फन था, कुल मिलाकर बड़ा मजा आया। बट जो और कंफ्यूजन थी उसी में फन था। हाँ, बिल्कुल 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 सही। तो ये बड़ा मजेदार था। राजीव जी, आप बताइए प्लीज। बहुत अच्छा लगल, निक लागल। एक्चुअली हमार तो फील्डे आईटी फील्ड बा। हम 2000 में आईटी फील्ड में आयल रही। ये समय भारत में बहुत कम लोग जानत रहन कि आईटी का होला। और उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में काम कर ली 3 साल दिल्ली में। उस समय चलत रहे विजुअल बेसिक के लैंग्वेज चलत रहे। उसके बाद जो है से हम अपने आप को अपडेट कैनी .NET पर, जेकरा में हाई सिक्योरिटी सी शार्प और ASP.NET पर अपने आप को अपग्रेड कैनी। उसके बाद एक MNC कंपनी में हम टीम लीडर के काम कैनी। उसके बाद कुछ पारिवारिक उस तरह से इशू प्रॉब्लम आ गई कि हम घरे चलेनी दिल्ली से। बिहार में पड़ला औरंगाबाद जिला में 2-3 साल प्रॉब्लम के चलते हम बाहर ना जा पैनी। फिर कुछ दिन जो है से बेंगलोर में हम कोर जावा एडवांस जावा के ट्रेनिंग ले ली श्रीनिवास डांडे के द्वारा, JLC चलावल बेंगलोर में। लेकिन फिर हमारे घरे अली तो पापा के हमार ब्रेन हेमरेज हो गए रहे और पैरालिसिस, जेकरा चलते पिछला साल वो एक्सपायर कर गलन। और घर के उत्तरदायित्व इस तरह से मिलल कि फिर हम घर से बाहर ना जा पैनी। लेकिन हमार पढ़ावल जो लड़कन है आज देश विदेश में बहुत ही अच्छा इनकम पर कमात बारन और बहुत ही अच्छा इस शो में हमरा आन के लगल वसीम भाई।
Over to Vasim bhai. थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, और मैं आपको राजीव जी कहना चाहूँगा कि हम सब लोगों के साथ पास में ऐसी हैपनिंग हुई है, बैड हुई है, लेकिन इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ, गुजर गया जो ज़माना उसे भुला ही दो। वो कहते हैं कि जो नक्श बन नहीं सकता उसे मिटा ही दो। तो आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाला दौर बहुत अच्छा है और सबके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। और तो हमें फ्यूचर की तरफ देखना है, ठीक है, और पुरानी बीती बातों को, जो बुरी यादें हैं उनको याद करके नहीं जीना है। तो बहुत वर्मा जी, जी बिल्कुल। वसीम भाई बहुत जल्द के बाद ब्रेन हेमरेज 2-3 साल उससे गुजरलन हूँ, एकरा चलते हम तो ज्वाइनिंग ले ले ही आज के 3 साल 2 महीना होल हमरा ज्वाइनिंग ले ले होम तहसील में। हमारा स्पॉन्सर यूएस से बड़न पेरिन पाल्मर। इंशाल्लाह ये और बहुत जल्द हम ऑन पैसिव, आपको पता है एक डेट मिल चुकी है हमें 20 नवंबर की, तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द लॉन्च की तरफ जा रहे हैं। जी ओपी वर्मा जी, वन लाइन बताइए। जी 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 सर। सर बहुत बहुत शानदार सर, सेमिनार बहुत शानदार है सर। लैंग्वेज चाहे सर अलग अलग हो, लेकिन सबका मोटिव सर एक ही था। सब मतलब समझ में सब कुछ आ रहा था, भावना सभी की एक ही थी। ऑन पैसिव के लिए समर्पण और लोगों की भावना, यही सब। और एस सर के लिए जो दिल से दुआएं, सबके दिल से एक ही दुआ निकलती है सर के परमात्मा उनको लंबी उम्र दे। और ये जो युग परिवर्तन का उन्होंने बीड़ा उठाया है सर, परमात्मा इसमें उनको कामयाबी दे। और ये जो इतनी बड़ी मतलब उन्होंने उपलब्धि सर परमात्मा दिलवा रहा है, तो हम सबकी सर दिल से दुआ है कि परमात्मा उसको कामयाब करे। जी सर। सुभाष जी, आप बोलिए प्लीज। जी जी वसीम भाई, हम पूर्ण परमात्मा से यही दुआ करते हैं कि एस सर का जो आइडिया था वो बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है। और जो आज तक हम झूठी मुस्कुराहट के साथ है, जब हम अंदर से टूट रहे होते हैं और झूठी मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर होती है, तो उस मुस्कुराहट को असलियत में अपने चेहरे पर लाने का जो काम हो रहा है वो बहुत ही शानदार है। और आज ये जो शेयरिंग का जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा शानदार रहा सर। शुरू में थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन बड़ा अच्छा रहा। नहीं होता ना, तो होता ही है। तो लेकिन आई थिंक आप शुरू में आपको भी अजीब लग रहा होगा, अब आप एडजस्ट हो चुके हो और आप समझ, इस वक्त ऐसी फील आ रही है कि परमानेंट मेंबर है यहाँ के, ऐसा ही है ना? पता नहीं वसीम भाई, पता नहीं समझ में आएगा या नहीं आएगा, कुछ क्या बोल रहा है, कई बार तो मैं खुद भी ये नहीं पता चल नहीं रहा। नहीं 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 समझ असल में होता ही है कि ये लैंग्वेजेस मिलती जुलती हैं। हम बेशक कंप्लीट लैंग्वेज नहीं समझते, लेकिन दो चार बातों से हम अंदाजा लगा लेते हैं क्या बात हो रही है, किस टॉपिक पे बात हो रही है। तो आई बिल्कुल थिंक सब बिल्कुल, समझ रहे हैं। भावना बिल्कुल समझ में आ जाती है। कुंदन जी आप बोलिए प्लीज। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। और जबरदस्त, जिसको कहा जाता है जबरदस्त हिंदी में, ये वाकई वैसा ही हुआ। और ये तो बात सही है कि भले भिन्न भिन्न लैंग्वेज में यहाँ हुई बात, तो भावना तो सबकी एक थी और भावना भी जबरदस्त। सबसे बड़ी चीज की ऐस मुफर्रा हम सबको एक ऐसी पहचान दिलाने की कोशिश की है कि मानव को वास्तविक पहचान क्या होना चाहिए। उन्होंने बताया कि मानव होकर हम सब एक दूसरे के, जैसा कि आज हम पिछले मीटिंग में भी बोल चुके थे, उसी चीज को मैं यहाँ भी बोलना चाहता हूँ कि हम सब सिर्फ एक दूसरे से नफरत करते थे, कि अपने लिए जीते थे। आज खुद के लिए जब जीते थे, जैसे खुद के लिए जानवर और पक्षी भी जी लेते हैं। लेकिन एस सर ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि हम दूसरे के लिए सोच रहे हैं और दूसरे के लिए जीने के लिए सोच रहे हैं और उसको कुछ करने के लिए सोच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और जो एस मुफर्रा ने एक कमिटमेंट कर दिया है कि मैं एक एक मदर टेरेसा पैदा कर सकता हूँ और एक एक मदर टेरेसा होंगे हर फाउंडर, तो समझ सकते हैं कि हम वो कितनी बड़ी चीज उन्होंने बोली थी। वो लाइन मुझे हमेशा याद आती है और कभी मैं भुलाऊंगा नहीं। तो बात सही है, एक मदर टेरेसा दुनिया में हुआ था, आज कई लाख, 14 लाख प्लस मदर टेरेसा होने जा रहे हैं। समझ सकते हैं कि दुनिया कितना किस ओर जा रही है। बिल्कुल, वाकई लाजवाब और बहुत बढ़िया ये रहा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ओवर टू वसीम सर जी। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों का शुक्रिया। we have some special guests in our show. They watch our whole show, so it was awesome show. Today our languages were regional languages of India: Punjabi, Haryanvi language and Bhojpuri language. I enjoyed too much this show, so we would like to call our guest. So first of all, I would like to call Veruna ma'am, Veruna Willis Brown from USA.
please, please, ma'am, unmute yourself. No, unmute yourself. Unmute yourself. I did. And tell us how did you like this show? I know although you don't understand the languages, but the format. That's okay. It is okay for me not to understand right now, but the passion that you express, the passion that the other host and the guests express, that by itself is a language. And whether you speak one language or I don't understand it, there's something about our heart accept passion. Yes. Passion resonates from our heart. And because this show is about 3 languages, 3 hosts with Wasim, the main thing is that we're breaking barriers. And when we are breaking barriers, whether you speak a different language or not, it's about lifting up humanity. And when we lift up humanity, whether I understand your language, I understand your heart. Yes. And if I understand your heart, that will break any barrier there is. Because it is the love, it is the joy, it is the passion that each and every one of you express. Today, I sat behind the scene and I listened. And my heart got filled just by the passion of what was expressed here today. I might learn a thing or two. I might heard G, that means yes. So I learned something. So each time we show up, let us show up knowing that somebody will learn something. Each time we show up, we are not only showing up as a host or a guest, but we are showing up as a representative of greatness. So let us continue to show. I love it. Wasim, you have done great. Today was excellent. You have done well, as well as your guests and your host. You have done well today. Thank you. Thank Great you job. for your kind words. Next हमारे साथ हैं मिस्टर अनूप गावंडे जी. अनूप जी, आपने ये शो वॉच किया, कैसा लगा आपको शो? It is a very great experience. जो शेयरिंग हुई और सबसे पहले जो मोटिवेशन मिला, ये एक शेयरिंग थी मिस्टर कुंदन, और मुझे आज पता चला कि ऑन पैसिव की फाउंडरशिप के लिए गांधीगिरी करनी भी जरूरी होती है. 3 दिनों का अनशन और उसके बाद ऑन पैसिव की फाउंडरशिप मिली. ये जो चीजें शेयर होगी ना ऑन पैसिव के सक्सेस के बाद, ये जो स्टोरीज क्रिएट हो रही है ना हर एक की, कैसे लोग ऑन पैसिव में आए, फाउंडरशिप लेने के लिए क्या क्या जद्दोजहद उन्हें करनी पड़ी, ये सारी जो स्टोरीज है इतना ज्यादा आने वाले दिनों में इंस्पायर करेगी आने वाली जनरेशन को. वो देखेंगे कि यार ऑन पैसिव में आने के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं किया, और इतने पेशेंस के साथ खड़े रहे इतने दिनों तक, वेबिनार सेमिनार अटेंड किए, नॉन आईटी बैकग्राउंड से होने के बाद में भी आईटी के नॉलेज लिए. आज देखिए ना ऑन पैसिव के साथ जितने लोग जुड़े हैं, उन्हें सभी को डोमेन होस्टिंग पता है, सभी को कीवर्ड रिसर्च टूल पता है, उन्हें सभी को प्रोडक्ट पता है. और इसके पहले ऑन पैसिव के साथ जब वो लोग नहीं जुड़े थे, ये सारी चीजें उन्हें पता नहीं थी और ना ही इन चीजों के बारे में उन्हें कभी नॉलेज उन्होंने देना चाहा. बट यहाँ सारी नॉलेजेस लोग ले रहे हैं. और ये जो रीजनल लैंग्वेज में वसीम सर आपने ये जो स्टार्ट किया है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, मैंने बहुत ज्यादा इंजॉय किया. और लैंग्वेजेस इंडिया में क्या है कि एक्सेंट अलग अलग है, लैंग्वेजेस के टोन्स अलग अलग है, लैंग्वेजेस अलग है, बट लैंग्वेजेस समझ में आती हैं. मुझे पंजाबी भी समझ में आई, मुझे भोजपुरी भी समझ में आई, और हरियाणवी तो अमेजिंग. हरी जी बोलते हैं, हरी जी का टोन एकदम हरियाणवी होता है, और मुझे बहुत पसंद है हरियाणवी लैंग्वेज. उसमें मुझे भी बहुत सारी चीजें जो मैं भी बोलता हूँ. थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरा. थैंक यू सो मच. हरियाणवी एक्सेंट मुझे बहुत पसंद है. वो हरियाणवी ना भी बोले, वो एक्सेंट ही मुझे बहुत अच्छा लगता है. जैसे हरीश जी अभी हिंदी भी बात करते थे, तो हरियाणवी एक्सेंट आता है, तो उनका एक्सेंट आता ही है. थैंक यू वेरी मच अनूप जी, आपके काइंड वर्ड के लिए. we have Hawa Bokum ma'am from Senegal. Hello ma'am. नमस्ते, आप कैसे हैं? I'm good. Assalamu alaikum. I'm so happy. Assalamu alaikum. Alaikum salam, my brother.
Wasim, हाँ, quel plaisir. Oh, sorry, I didn't do it on purpose. I'm start yes, speaking French. yes, Okay, sorry. yes. I know that. Urdu, I don't think that someone speaks French here, but yes, it doesn't matter. yes. Wasim, thank you for inviting me. I'm so happy to find here my brothers and sisters from another mother. Mm. Oh, this is indeed a great pleasure, and I agree with Verona Willis said. We are using our hearts. We are here joined by our hearts, and we are going in the same direction. That's why when they say that on passive is how do you say intelligence, artificial intelligence with heart. It's that same heart that is beating in all our chests, all of us. You know what I mean? So that's why we don't need the language. If we hear one another, we can understand what we are talking about because we have the same language. That is on-passive language. That is a human language. That is brothers and sisters language. So I see that she learned already G. It's very fast, you see. Yes. I start forgetting my Hindi, but I'm sure, or Urdu, Yes. but Yes. I'm sure I'm going to catch up very, very, very Okay. early because I used to speak Hindi. I lived in India for 6 years, but I left almost 13 years ago, and I did not have opportunity to talk Hindi or Urdu. When I went to Mecca, Yes. at that time I was living in India, and then my friend was not feeling good. I needed her to sit down, and I came to the man and I said, "Kursi chahiye," and then he gave me the chair for my friend. I said, "Oh my God!" And she said, "Oh, Urdu aati hai?" I said, "No, Hindi aati hai." He said, "No, nahi, ye Urdu hai." I said, "Bilkul, bilkul." You see, Bilkul, so. bilkul. Bilkul. So, my brothers and sisters, thank you for inviting me, and I say hi to each of you, without forgetting my sister Rose Barife. And I feel really that we are fortunate people, because you see, we are only 1.5 million almost, but how many people we count in the world? More than 5 billion. You see, we are the chosen ones. We are the chosen ones, and we are making the difference. So let's just get committed and keep it up. And I'm really happy to be part of the show. And I can provide you with people, if you want, with different languages, as I speak a lot of languages, and each day we can have a guest that will come and talk in another language. I would like to you join my show in coming show and as a host and guest. I know you can speak many languages, so I think one day you will be host of Urdu host. कोई बात नहीं कोई बात मेरे भाई कोई बात नहीं कोई बात नहीं बिल्कुल खुश हूँ I love your Urdu. क्या बात है? धन्यवाद बहुत धन्यवाद Actually Hindi and Urdu is in speaking same, you know, little bit difference some words, but normally the Indian people who speak Hindi can understand Urdu, and we can speak Urdu and understand Hindi. So little bit is difference in speaking, but in written is same. Written different, but in speaking same. So thank you very much, ma'am. Thanks for your kind word. And next मैं इनवाइट करना चाहूंगा नीरा अंग्राल जी. नीरा जी, कैसा लगा आपका शो? Awesome, sir. Awesome. Really unique idea था. I enjoyed this session. बहुत मजा आया and बहुत बढ़िया लगा. हवा मैम हिंदी में बात कर रहे थे, मेरे लिए सरप्राइजिंग था, बहुत मजा आया really. And good to see you here all with multi languages. और वसीम भाई ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਅੱਜ ਮਲਟੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ, बहुत ही यूनिक सी, बहुत मजा आया. और ਜਿਹੜਾ ओपी सर ने एक वर्ड यूज ਕੀਤਾ ਸੀ कि कीड़े जिंदा कर ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੀ. I mean कि इंस्पायर ਕੀਤਾ कि
फिर अच्छी जिंदगी जीन नू सो ये है ऑन पैसिव एंड मैंने हरीश भाई और सुभाष नंद जी ने घना ध्यान से सुना, मैंने घना आनंद आया। आज यो सेशन घना ही मजेदार रहे हो एंड मैंने लग रहा है कि आफ्टर लॉन्चिंग खुशी से घने भावरे होने जाने रहे असि सारे। सो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। घना मजा आया रे। मेरा तो इन लास्ट एक ही लाइन में ये बोलूंगी कि रियली बहुत मजा आया। ये जो एक सेशन आपने बहुत एक यूनिक सा बनाया, वाकई ये बहुत सारे लोगों को पसंद आने वाला है। और मेरे आज तो इसमें दो मेरे क्या कहते हैं मेंटोर हरीश सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और जो टेक्निकल सेशन अगर देखेंगे, सबसे पहला मैंने अनूप गोंडे सर का सुना था, आज उनको भी यहाँ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। सो अनूप सर गुड इवनिंग। मुझे आपसे सामने देखे भी बहुत गुड मजा आया। इवनिंग मैम, वेरी गुड इवनिंग। मैंने आपसे कभी डायरेक्टली बात नहीं की है, लेकिन मुझे आपको यहाँ सामने देख के बहुत अच्छा लगा। और वसीम भाई नीरा जी, मैनू पता होंदा ना तुसी इन्नी चंगी पंजाबी बोलते हो, आज दे शो दा होस्ट तुसी होना सी। सर कोई ना की कहंदे ने कि हाले बहुत लॉन्चिंग जदों तक होने, बड़े वेबिनार होने, बड़े इस तरह दे होने ते हाले की होया, हाँ फेर करांगे, ऐसा तो कुछ है कि नहीं। I think ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਸ਼ੋ ਇਹਦੇ ਚ ਐਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹੋਸਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। बिल्कुल बिल्कुल। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ और ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ तो भोजपुरी होस्ट भी बन सकते हो। कुंदन सर तोहरे विश्वास के लिए भी सल्यूट है। क्या बात है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू वेरी मच। Thank you नीरा मैम, थैंक यू मैम। Next we have Rose Berife from Jamaica. Hello ma'am. Hello Rose ma'am. Yes. Thank you so much. Good afternoon, everybody. I am just elated from my end. Today you have good. I just want. I'm glad today you have good internet. Yes. I mean, I don't understand everything everyone is saying because of the language barrier, but you are bridging that with this program. Yes. And as my sister Verona says, we don't understand each other's language, but we get it from the heart. We understand the heart language, the passion, the emotion in the voices and everything. And I am so happy to be a part of this platform because we are in an awesome business that bring people from everywhere together. So it's just appropriate for this time that you are doing this. It's also a godsend within a godsend, right? Thank you so much for inviting me here, and thank you for having me speak on your platform. I love you all, founders. Thank you so much. I always invite you in my show. But thank you very much. Thanks for coming. I hope I'll see you as a Jamaica host and guest in any next show. And I think I can invite in my every show Hawa ma'am in different language. You know, once I heard you, I watched you in Mr. Ash show, and you spoke Hindi and Urdu. So since I was looking for you, I today when you called me, I never knew you are same ma'am. So I was a fan of you because you speak many languages and you have a good heart. And thank you very much. Thanks for coming into my show. And Wasim, can I say something? yes, sure. You know, Rose Barife is the one who told me about you. Yes, but
Yes, Rose. She told me about you, that you needed someone. And then Dr. Patience also sent me a message yesterday during the show. And then I told her that I will be delighted to be among you guys. And 2 weeks ago, no, it's just 1 week, Sapna Gupta, I made an interview with Sapna Gupta. And I even was singing that song, Mera Bulunge, Mera Bulunga. Well, I think the wording say "Maina bhulungi, maina bhulunga" something. That song, it's a very, very. बिल्कुल ऐसा ही है वसीम भाई. It's very old movie. Well, but I should say, Gummachale is more modern now. Gummachale, but I am a citizen of the world. And then when I came to Unpassive, I realized that the French speakers were left behind because they couldn't follow Ash. And I have a master's degree in conference interpretation. So I do the simultaneous interpretation whenever I speak. I have around 2,000 people listening that are French speakers from Africa to the Caribbeans and even in France. So we have to give do our partition. Each of us, we have something to give. You remember that day when Ash was saying that the companies, classical companies, they use just to get rid of people because of this time that are difficult. But in Unpassive, they say, hey, come, you have something unique that we need, and come, we're gonna make the best out of it. So each of us has something to give. And I started doing my translation in India when my husband was there as a diplomat. The French speakers ladies couldn't understand because we had those tea parties with a book club, and they couldn't read the book because it is in English. And when the author comes to talk, they can't participate. And I started translation. Then I went to have the degree. That's how I become an interpreter, translator. Thank you. So I will be very happy to be among you guys. Thank you very much. Whenever you call me, I will be there. Yes, thank you very much, ma'am. I would like to introduce a very talented Pakistani founder lady. She was busy in somewhere, but she just joined for you ladies. And Aisha, how are you? We have some guests. Oh, good evening. Is it evening there? I don't know. Hello there, everybody, all founders. Nice to meet all of you here. Yes. We have Rose Melite ma'am and Neera ma'am hai, Anup Gawande ji hain, and Verona ma'am hai, and Hawa Bokum. And you missed Hawa ma'am Urdu. Aisha ma'am. Oh, I really missed it. Speak 2 lines for Aisha. Aisha missed your Urdu. Oh no. Hawa ma'am. कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे, कोई बात नहीं. Oh wow, very nice. Yes, she can speak multi languages, so it's amazing. Once I heard her in a webinar, and I was looking for from long time, but by chance I got her today in my show. It's amazing, and she will be the part of our show in coming show. Because she can speak many languages, so she can join our every show. Okay, looking forward to meet you again. Yes. Ma'am. You will meet Aisha in today. Aisha missed our show in start, so but she just joined for you. And we have Rose Berife ma'am from Jamaica. And we have Verona ma'am from USA, and Hawa ma'am from Senegal, and Neera Angral. You did interview with her. Oh yes, yes, Neera ma'am. Really very nice to meet you again.
Good evening, ma'am. Here, same here. Yeah, Same. good evening. Yeah, good evening. Yeah, my apologies. I couldn't attend. I couldn't attend this show on time. So next time I'll make sure to meet you all, inshallah. Yeah. You know, Aisha, today's show was the best show because Yeah, I can see this. I can see there's many great founders here. yes, but today's show was regional languages. You know, these ladies don't understand the languages of Haryanvi language, Bhojpuri language, and Punjabi. I was surprised host as a Punjabi host today. I was not expecting as a surprise host, but unfortunately, like our previous host, we were looking for a third language host, but could not find. Then in emergency, I was the host as previous, but it was fun. It was fun. We were not expecting the Punjabi language in today, but we did. So Oh, yes. तो हमने एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, आपको पता है ऑल टाइम हम लैंग्वेजेस इतनी ज्यादा, हम कुछ और सोच के आते हैं और रिकॉर्ड कोई और लैंग्वेज होती है, तो क्योंकि सब लोग बिजी होते हैं, किसी का some people have internet issue, you know Rose ma'am, what I trying to say. Yes. So हमारा जो फर्स्ट शो था, in our first show, Rose ma'am was supposed to host our Jamaica language host, but unfortunately she got a bad internet. But we got a surprise host from the audience, and she was amazing lady and Millicent ma'am, and so it was fun, but we'll see in next any show as an English host or as a Jamaica host or a guest in Rose ma'am. So Hawa ma'am will see always. So next GK Shelke जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? Definitely, sir. Thank you so much. It was very wonderful and Zabardast show, and I have attended it from first to last, and it was very overwhelming to all listening, all the guests and hosts also. Thank you so much. मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ सर, और तब से यहाँ पर बारिश बहुत चल रही थी, तो इसी की वजह से मैं मराठी में बात नहीं कर पाया. इसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ, और अगली बार अगर टाइम मिला तो जरूर मैं मराठी में बात करना चाहूंगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. It's okay, no issue. Too much training in India and Pakistan, so mostly people feeling bad internet issue, so facing bad internet issue. So वीरू सागर जी हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे, एक लाइन या दो लाइन? वीरू जी, आपने पूरा शो देखा. Thank you sir, thank you. Amazing, awesome, wonderful. So thank you. Wonderful. So we close this show. दिल तो नहीं चाह रहा कि हम इस शो को क्लोज करें, but we have wonderful guest, but we have to close this show. So thank you very much. We are so in it to win it. So once we all say, we are so in it to win it. We are in it to win it. We are in it to win it.